कुंभ राशि फल। बंधुओं, शुरू करते हैं आपका राशिफल का कार्यक्रम फरवरी महीने का। कुंभ राशि वालों, फरवरी का महीना आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही विशेष घड़ियां, शुभ घड़ियां लेकर आने वाला है। देखिए, महीने की शुरुआत हो रही है मां भगवती के साथ, गुप्त नवरात्रि के साथ, और अंत हो रहा है भोले बाबा के साथ, यानी महाशिवरात्रि के साथ। 26 तारीख को महाशिवरात्रि है और शुरुआत हो चुकी है 30 जनवरी से ही गुप्त नवरात्रि की 7 जनवरी तक चलेगा। तो कितना सुंदर मेल है समय का। अब जो भक्त हैं, जो धर्म से जुड़े हैं, जो आस्था से जुड़े हैं, उनके लिए तो यह पवित्र महीना है और कुंभ के पवित्र स्नान तो चल ही रहे हैं। बंधुओं, बात करते हैं आपकी कुंडली में ग्रह दशाओं की। सबसे पहले बात करते हैं शनि देव की। आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके मालिक हैं, आपकी ही राशि में बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे योग बना रहे हैं। ऊर्जा की कोई कमी आपके अंदर होने नहीं देगी। आपके विचार ऐसे उड़ेंगे जैसे कि पतंग। नए नए विचार, नई नई उम्मीदें, नए नए ख्याल आपके मन में इस महीने बनेंगे। कुछ कर गुजरने का जज्बा इस महीने आपके मन में आएगा। अब बात करते हैं राहु की और शुक्र की। तो आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में बैठे हुए हैं। मीन राशि में शुक्र देवता उच्च के होकर बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं। कमाल का योग बना हुआ है बंधुओं। राहु खुद एक राक्षस ग्रह हैं और शुक्र भी राक्षस ग्रह हैं। वैसे तो आज के युग में शुक्र किसी देवता से कम नहीं है। धन, दौलत, वैभव, सुख, स्त्री सुख, हर प्रकार की जो लग्जरी, जो सुख सुविधाएं चाहते हैं लोग, सब शुक्र देवता देते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है। उच्च राशि में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं। और राहु कौन है? राहु हैं जीवन में अचानक से या तो उत्थान या पतन कराने वाले। लेकिन यहां उत्थान कराएंगे। बस आपको एक चीज का याद रखना है कि उम्मीद आपको नहीं छोड़नी है। जिसके मन में उम्मीद बाकी है कामयाब होने की, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने की, उसकी उम्मीद इस महीने में जरूर पूरी होगी, 100% होगी। क्योंकि राहु जो है ना, वो उम्मीदों पर ही कार्य करते हैं। सकारात्मक उम्मीद या विचार आपके मन में होंगे तो कई गुना बढ़ा देंगे, वैसे ही फल देंगे। नकारात्मक हुए तो वैसे ही फल देंगे, नकारात्मक फल देंगे। इसीलिए तो कहा जाता है हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कि कभी गलत ना बोलो और ना ही गलत सोचो। क्या पता इस समय सरस्वती जुबान पर बैठ जाए और बात सत्य हो जाए। तो यह राहु की वजह से ही तो है। राहु की पूज्य देवी सरस्वती ही तो हैं। सब कुछ जुड़ा हुआ है एक दूसरे से बंधु। बस बुद्धिमानी से चीजों को पहचानिए। जीवन कितनी खूबसूरती से करवटें बदलता चला जाता है। बात करते हैं गुरुदेव की। वृषभ राशि आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। 4 फरवरी को मार्गी होने वाले हैं, यानी कि नींद से जाग रहे हैं। और जब नींद से जागेंगे तो सीधा फल आपको देंगे, क्योंकि आपके कर्म के भाव को देख रहे हैं, आपकी किस्मत को चमका देंगे। और बड़े ही पवित्र और बड़े ही सौम्य ग्रह होते हैं बृहस्पति। ऐसे ऐसे फल, ऐसे ऐसे शुभ परिणाम देते हैं कि जातक का जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाता है। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। अब बात करते हैं मंगल देव की। आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं मंगल देव और देख रहे हैं आपके धन के भाव को, आपके आय के भाव को, आप जहां से पैसा कमाते हैं उस भाव को देख रहे हैं। देखते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा इसका, नकारात्मक या सकारात्मक। बात करते हैं केतु की। तो केतु बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। और अब बात करते हैं बुध की और सूर्य की। तो देखो, बुध देव और सूर्य देव दोनों बैठे हुए हैं मकर राशि में, द्वादश भाव में बैठे हैं। व्यय का भाव है सूर्य देवता और बुध देवता। बुध आदित्य राजयोग बना रही है। देखिए, व्यय के भाव का मतलब यह होता है कि जब आप वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाने का, पैसा खर्च करने का भाव है, तो आपके द्वितीय भाव से धन निकलता है, यानी कि धन आता है। कह सकते हैं कि यहां से इनपुट है और वहां से आउटपुट है। तो यहां आपने पैसा लगाया तो वहां उसका परिणाम दिखेगा दूसरे भाव में। तो यदि आपने पैसा बुद्धिमानी के साथ खर्च किया तो वहां आप धनपति बनेंगे। यहां आपने मूर्खता में पैसा खर्च किया, अनाप शनाप दिखावेबाजी में, बेफजूल में खर्चा किया, तो वहां आप कंगाल दिखने लगेंगे दूसरे भाव में। वो धन का भाव होता है। इसलिए व्यय के भाव में बुध आदित्य योग बनना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि के, ज्ञान के, व्यापार के देवता हैं और सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। बड़ा ही अच्छा योग है, आपको लाभ पहुंचाएगा। तो अब बात करते हैं इस महीने के आपके फोकस की। इस महीने आपका फोकस 3 जगहों पर रहेगा बंधुओं। पहला, आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बहुत जरूरी भी है। जैसे कि कोई साइड में आप इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस में चेंज लाना चाहते हैं, बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, या फिर कोई नया बिजनेस व्यापार ही शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यह महीना बहुत अच्छा है, आपको लाभ पहुंचाएगा, फायदा होगा, आप कामयाब भी होंगे। इसी के साथ साथ दूसरा फोकस रहेगा आपका आपके प्रेम पर।
आपकी लव लाइफ पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर, इसे सुंदर बनाने में, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में। क्योंकि आपको पता है कि आपके जीवन की उथल पुथल में, भागम भाग में आपका जो सुख है, व्यक्तिगत सुख है, यानी कि जो प्रेमी जीवन का सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, वह कुछ हद तक कम हो गया है। इस महीने में आप उस पर ध्यान देंगे और उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, इस महीने आपका रुझान धार्मिकता की ओर भी होगा। जी हाँ, क्योंकि गुरुदेव जाग चुके हैं, और गुरु कौन है? धर्म के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो जब वो जागेंगे तो आपके अंदर भी सद्बुद्धि आएगी, आप भी धर्म की तरफ जाएंगे, आपका भी पूजा पाठ अनुष्ठान में मन लगेगा। और हम आपको बता दें कि 4 तारीख के बाद, 4 तारीख और 12 तारीख के बीच में आपके घर में पूजा पाठ अनुष्ठान होगा। आप खुद भी किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, धर्म कर्म का कार्य कर सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य भी आपके यहाँ हो सकता है। तो इस महीने में आपका रुझान धर्म की ओर भी होगा। जी हाँ बंधुओं, अब बात करते हैं बुध और सूर्य के गोचर की, क्योंकि ये दोनों गोचर इस महीने में होने वाले हैं, महत्वपूर्ण गोचर हैं। तो देखो, 11 तारीख को बुध देवता आपकी राशि में आ जाएंगे कुंभ में, और शनि के साथ में युति बना लेंगे। और 12 तारीख को कुंभ संक्रांति है, यानी सूर्य देवता आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो अब 3 ग्रहों का योग बनेगा। अब देखिए, जब कोई मेहमान आपके घर आता है तो भले ही आपकी उससे लाख बुराइयां क्यों ना हो, शत्रुता क्यों ना हो, आप उसके प्रति शालीन व्यवहार ही करते हैं। और यहां पर भी यही स्थिति बन रही है। सूर्य देवता, शनि देवता कौन है? पिता पुत्र हैं, बनती नहीं है, एक दूसरे से झगड़ा रहता है। लेकिन सूर्य देवता मेहमान बनकर आ गए हैं शनिदेव के घर में, तो अब शनिदेव का व्यवहार सूर्य देवता के प्रति बहुत ही सौम्य, शालीन हो जाएगा। यानी कि शनिदेव ने जो जो पीड़ाएं आपको पहुंचाई हैं, अब उन पीड़ाओं को ठीक करने का नंबर आ गया है। शनिदेव का व्यवहार इस महीने में बहुत ही शालीन दिखाई देगा। अब आपको जैसे स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं थी, पेट से जुड़े रोग थे, तो इस महीने नहीं होंगे। ऊर्जा की कमी और काम को करने की, या अपने ही काम से अरुचि और काम को टालने की आदत, या जो भी छोटी मोटी कमियां आपके अंदर थी, इस महीने एक भी कमी नहीं दिखाई देगी। आपके अंदर ऊर्जा बढ़ी रहेगी, आपके काम के प्रति डेडिकेशन बढ़ेगा, अपने ही काम में रुचि बढ़ेगी, बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए आप भरसक कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आर्थिक लाभ इस महीने में आपको विशेष तौर पर होंगे। यानी शनिदेव ने जो अड़चने लगा रखी थी, ये सारी अड़चने इस महीने में हट जाएंगी, खास तौर से 12 तारीख के बाद, कुंभ संक्रांति के बाद। जी हाँ बंधुओं, देखिए कितना सुंदर यहाँ पर तालमेल बन रहा है। राजा, राजा का बेटा और बुद्धि का देवता, तीनों एक ही घर में, लगन में, आपके लगन में। और लग्न क्या है? सबसे ज्यादा शुभ भाव होता है कुंडली का। आपके लग्न में बैठे हुए हैं, बगल में ही बैठे हैं शुक्रदेव, जो हर तरीके की लग्जरी आपके जीवन में लेकर आएंगे, और साथ में बैठे हैं राहु। अब राहु का स्वभाव है अचानक से परिवर्तन लाने वाला। तो आपके जीवन में आपको इस फरवरी के महीने में कुछ न कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौके, ऐसे अवसर आएंगे जहां आपको लगेगा कि यहां पर पैसा लगा देते हैं, बहुत जल्दी अमीर बनेंगे। तो क्विक रिच स्कीम इस महीने में आपको मिलेगी, उनसे दूर रहना है, धोखेबाजों से बचकर रहना है, पार्टनर से बचकर रहना है। धोखा हो सकता है, धन को लेकर अचानक हानि हो सकती है, आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको लॉस होगा। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार में भी आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिसकी कीमत भरपाई आपको चुकानी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सोचना होगा, विचार करना होगा। अचानक कोई निर्णय नहीं लेना है, किसी दूसरे की सलाह में आकर कोई भी कार्य शुरू नहीं कर देना है, और बिना अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह से, आपके जो शुभ चिंतक हैं उनकी सलाह के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी से किया गया काम, अचानक लिया गया निर्णय इस महीने में आपको हानि पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो अब एक एक करके सभी विषयों पर बात करते हैं। कैसी रहेगी इस महीने में आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी दाम्पत्य, लव लाइफ, बिजनेस व्यापार, नौकरी और सेहत। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। तो बंधुओं देखो, परिवार की स्थिति इस महीने में, फरवरी के महीने में अच्छी रहने वाली है। केवल एक छोटी सी समस्या है कि संतान की ओर से आपको थोड़ी सी कष्ट, परेशानियां होंगी। संतान आपकी सुनेगी नहीं, मनमानी करेगी, क्योंकि देखो मंगल देव बैठे हुए हैं संतान के भाव में। मंगल कौन है? अग्नि के कारक ग्रह हैं, फायर प्लैनेट हैं। तो उग्रता स्वभाव में देखी जाएगी आपके संतान की। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि परिवार भाव में